अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1424 दिन हो गए। तारीख 30 सितंबर सन 2025, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। रिक्त स्थान की पूर्ति में और आत्म मूल्यांकन की भावना से जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या शब्द का जो प्रयोग हुआ, हम साधकों को अपने हृदय से, मन से, कर्म से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देख देख कर, जान जान कर और समझ समझ करके उसे बाहर निकालना है। और ईर्ष्या को बाहर करने का सबसे सहज तरीका है विनम्र बनना। आपको अपने सहज स्वरूप में स्थित होने में विनम्रता का क्या गुण है, ये स्वयं जब आप उसका प्रयोग करेंगे तभी आप उसको, उसकी कीमत समझ पाएंगे। ऐसे कहना और सुनना ये तो 1423 दिन तक तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमको प्रयोग करके देखना है कि जो स्थिति हमारी या हमारे मन की, हमारे शरीर की, हमारे इंद्रियों की वर्तमान में बनी हुई है, इसमें किसी प्रकार का अन्य हस्तक्षेप ना होने पाए, इस पर हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। हमारी अपनी सतर्कता ही हमारी सावधानी है और हमारी सावधानी ही हमको अपने स्वरूप में स्थित होने में या होने के लिए सामर्थ्य जुटा पाएंगे। सामर्थ्य मतलब आंतरिक शक्ति। असल में हम लोग अनादिकाल से, कोई सीमा नहीं है उसका, इस नाते अनादि शब्द का प्रयोग हुआ। अनादिकाल से हम अपने इस आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, लिंग से भोग भोग रहे हैं, पैर से बाहर के लक्ष्य को पाने के लिए इसको बराबर लगाए हुए हैं, चलते रहो चलते रहो।
हाथ से कुछ करने की प्रेरणा देते रहते हैं, जिससे कि मैं आंतरिक रूप से अपने आप में मजबूत नहीं हो पाते हैं। अब हमें अपने शरीर और शरीर के अंगों की क्रियाओं को उसे पूर्ण रूप से निष्क्रिय करना है, बंद करना है इनकी क्रियाओं को, और अंतर्मुख होकर के हमें अपने वास्तविक स्थिति तक पहुंचने के लिए जो क्रियाकलाप है उसका पालन करना है। तो जब आप विनम्र बन करके दूसरे की सेवा आप करेंगे तो दूसरे की सेवा में आपका मन चित्त कितना प्रसन्नचित, आनंदित, प्रफुल्लित होगा ये आप खुद उसका अनुभव करेंगे। अन्यथा अगर आपने ऐसा किया नहीं तो हमारा ही अपना मन दबेगा। जैसे पिछले साल भर लगभग हो गया, लगभग क्या हो ही गया, दीपावली के पहले मैंने रामावतार बाबू को कहा कुछ चीजें, अगर वो कर दिए होते तो मेरी बोलती बंद हो गई होती और उनका चित्त दिन दूना रात चौगुना प्रसन्नचित होता, आनंदित होता, हल्का रहता। और उस काम को किए नहीं, उल्टा आकर के हमें और उसका अपोजिट उसके बारे में बता रहे हैं कि तो हमारे गांव के लोग सब अमीर हैं, कोई गरीब है ही नहीं, 1000 का रोज दारू पी रहे हैं। और अभी अगर हम खुद कैमरे के साथ इनको लेकर के गांव में घूमे तो अभी इन्हीं के अभी सर पे जो बड़े उत्साह के साथ हमारे बात का जवाब दिए, ये क्या जवाब हमको देंगे। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि ऑन कैमरा अभी लेकर के चलो गांव में और गरीबी इनको दिखाऊं इन्हीं के गांव में, तो क्या मुझे जवाब देंगे, क्या आपको जवाब देंगे। यहां हमें किसी को ना जवाब देना है ना जवाब किसी से लेना है। यहां हम साधना कर रहे हैं, साधना के बल पे हमें जो चित्त हमारा जो मैल से भर गया है, हमारा चित्त इतने मैल के नीचे दबा हुआ है, वहां वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो सिर्फ मैल दिख रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैल को साफ करने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो हमें साधन बताया है, उसमें सबसे पहले शब्द का जो प्रयोग किया है वो है सेवा भाव। हम दूसरे की जब सेवा करते हैं, असल में हम अपने अंदर की चीजों को तो देखते नहीं, न जानते हैं, ना कोई हमें बताने वाला है। जब हम किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं, आप अपने मन को पढ़िए कितना प्रफुल्लित होता है, और जब हम किसी से गिलास पानी लेकर के पीते हैं उस समय में देखिए हमारा मन दबता कितना है। तो दोनों में फर्क कितना है। तो हमें पानी लेके पीना है या हमें पानी पिलाना है, हम साधक हैं, हमको करना क्या है। हमें किसी से लेना नहीं है, बल्कि हमें दूसरे का सेवा करके अपने चित्त को निर्मल बनाना है, स्वच्छ करना है, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित करना है, उत्साहित करना है, ताकि मेरे शरीर के अंदर में जो हमारे शरीर की स्टेमिना है, शक्ति है, जो दब गई है, उसको हमें उभारना है। इस कार्य को जब आप करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप कितना कार्य कर रहे हैं, और आपको खुद को भी लगेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं या किया हूं उसमें मेरा चित्त मन प्रसन्न कितना है, आनंदित कितना है, और वह कार्य हम दूसरे को बताने में कितना सक्षम हो रहे हैं। जब हम काम नहीं करते हैं तो हमारी मनोवृत्ति दबती है, हम दूसरे के सामने अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, हमारी मनोवृत्ति खुद दबती है कि जब मेरे पास समय था मैं तो इनका सेवा किया नहीं, अब समय हमारा है, हमको सेवा लेना है,
तो हमारा सेवा कौन करेगा? आज जो घर घर की कहानी देखी जा रही है कि वृद्धों को बच्चे ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? उसका क्या कारण है? कारण यही है कि हम अपने जवानी के जोश में, समय के आधार पर हम दूसरे की सेवा करते नहीं। जब हमें जरूरत पड़ती है वृद्धावस्था में दूसरे से सेवा लेने के लिए, तो हम जिसकी सेवा किए रहते हैं, कर्म का सिद्धांत साफ साफ कहता है कि वही हमें देता है जिसको हम पहले कुछ दिए होते हैं। हम उसी से लेने का अधिकार रखते हैं जिसको कभी हमने कुछ दिया है। एक छोटे से बच्चे को जब उसके पास कुछ नहीं है, आप एक चॉकलेट या लमचूस उसको देख करके देखिए, वो कितना प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। और वही छोटा बच्चा जब उसके पास बहुत सारे चॉकलेट हो और बहुत सारे लमचूस हो, लमचूस का मतलब वही गोल गोल होता है, नीचे डंडी लगी रहती है, उसको चूसा जाता है, उसको लमचूस बोलते हैं। चॉकलेट में नीचे डंडा नहीं लगा रहता है। तो वही बच्चा आपको अपने लमचूस या चॉकलेट में से उठा करके आपको भी देने का हिम्मत रखता है, क्योंकि आपने उसे कभी दिया है। जब एक छोटा बच्चा जो अनजान है, जो समाज के बारे में कुछ नहीं अभी ज्ञान रखता है, वह जब ऐसा प्रयोग करता है, तो हम लोग तो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या 5 साल से एवं जितने भी जीवात्माएं हैं, जिन भी शरीरों में हो, जिन भी अवस्था में हो, चेतना तो वही रखती है ना। उसकी चेतना में कमी नहीं है, एक पैसे की भी कमी वहां कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपके अंदर में उस शक्ति को जानने की साधना बल होना चाहिए। अगर साधना बल है तो तुरंत आप पकड़ लेंगे, और अगर साधना बल नहीं है तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए हमारे गुरुजी, जब मैं साधु बन रहा था शुरू में सन 90 में, तो गुरुजी कभी कभी भक्तों के यहाँ, उस एरिया में जो गांव थे, कभी कभी भोजन करने के लिए लोग बुलाते थे। तो गुरुजी जब जाते थे साथ हमको भी ले जाते थे। तो हाँ, हमको कहते थे कि यहाँ आए हो, कुछ करो। अगर कुछ करोगे नहीं तो ये जो अन्न खा रहे हो उस भगत का, ये आपका पेट फाड़ देगा। पेट फाड़ने का मतलब नुकसान कर जाएगा, कुछ ना कुछ वृत्तियां बदल जाएंगी, क्योंकि जिसका आप अन्न खा रहे हैं उसका मनोभाव उसी अन्न के साथ आपके पास आ जाएगा और उसकी मनोवृत्ति आप पर हावी हो जाएगी। आपकी मनोवृत्ति उस पर हावी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसकी मनोवृत्ति आप पर हावी हो जाएगी। जो वर्तमान में देखने को मिलता है, वास्तव में जब हम फ्री का किसी का खाते हैं तो हमारा दिमाग भी फ्री हो जाता है। हमको जो काम करना चाहिए, जिस काम के लिए हमने अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, अपने गांव गढ़ी को छोड़ दिया, आय का स्रोत जो खेती बाड़ी था, बिजनेस था, उसको छोड़ दिया, अब निहंग बन गए हैं। तो निहंग की जो कार्य प्रणाली होती है, अगर उसे हम करेंगे नहीं तो हमारी स्थिति हमारे से जो पहले बदतर थी तो बेहतर कैसे बनेगी? हमारी मानसिक स्थिति और दबती चली जाती है, क्योंकि हम दूसरे पर डिपेंड होने लगते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि किसी के यहाँ चलो तो वहां कुछ करो। तो किसी किसी के यहाँ अगर कोई भोजन बनाने वाला नहीं होता था तो हमको पहले भेज देते थे, जाओ भोजन बनाओ। और अगर कोई भोजन बनाने वाला है तो हमें अपने साथ ले जाते थे। तो क्या करते थे कि कुछ पुस्तकें साथ ले जाते थे सदग्रंथ के रूप में, जो बैठा करके हमसे कहते थे कि आप इसको पढ़ो और अन्य लोग बैठ करके सुने। इस शुरुआती दौर की बात मैं बता रहा हूं, सन 90 की। तो हमसे पुस्तकों का अध्यापन कराते थे, यानी उच्चारण कराते थे, और लोगों को कहते थे भाई बैठ करके सुनो। इसमें जो बातें न समझ में आए वो मैं बैठा हूं, मुझसे समझ लेना, लेकिन सुनो।
तो घर में जितने भी लोग होते थे या अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग होते थे बैठते थे, मैं उनके सामने वही किताब पढ़ करके सुनाता था। जैसे भावयान है सदगुरु विशाल देव का, मुक्ति द्वार है, सत्यनिष्ठा है, नवनियम है, या राम सूरज साहब का विवेक प्रकाश है जिसका टीका अभिलाष साहब किए हैं, या कहीं कभी 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 वो ब्रह्मचर्य का भी किताब ले जाकर के उनको पढ़वाते थे। जहाँ कुछ लोग सुज्ञ जीव रहते थे, उनको जो पढ़े लिखे लोग होते थे, कुछ समझदार लोग होते थे, तो हाँ मैं ब्रह्मचर्य का भी किताब ले जाकर के पढ़वाते थे। एक रहनी प्रबोधनी है उसको भी पढ़वाते थे। इस तरह से जो भी उनके पास से पुस्तकें उपलब्ध रहती थी और उनको जो समझ में आता था यहाँ ये प्रसंग की जरूरत है, वही प्रसंग हमें निकाल के देते और मैं उसको बोल बोल करके पढ़ता, लोग सुनते और सुन सुन करके लोग अपने मन के अंदर में जो भावनाएं होती थी उसको गुरुजी के सामने रखते थे। गुरुजी उनके भावनाओं के साथ उन्हीं के शब्दों में उत्तर देते और लोग संतुष्ट होते। तो जहां कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर मैं किसी गृहस्थ के घर गया हूं और गुरुजी के साथ हूं तो कुछ ना कुछ कराते थे, ताकि उनका अन्न जब हम खाएं तो उनका अन्न मेरे ऊपर उनके विचार को हावी न होने दे, हमारा खुद का विचार उन पर हावी हो। उससे क्या होता था, जैसे अभी आप जो साधु के भेष में हैं या ब्राह्मण के भेष में या विद्वान लोग हैं, उनसे आप कहिए कि जरा ये कुर्सी उठा के उधर रख दीजिए, आप उतने से ही उनको अभी तौल लेंगे कि उनके अंदर में अहम का भाव कितना है, नम्रता नहीं दिखाई देगा, कहेंगे अरे मैं और कुर्सी उठाऊं। जैसे ये भाव आया या आपने कह करके देखिए, उनको जरा परखिए, कुर्सी जरा उठा दीजिए वहां रख दीजिए, या अपने गुरु जी के लिए कुर्सी उठा लाइए, हाँ गुरु जी को कुर्सी लाके बैठाइए। तो अपने जरा उसको खूब बारीकी से पढ़िए, उनके माइंड को पढ़िए, उनके कर्म को पढ़िए, उनकी बोली भाषा, उनके इशारे को पढ़िए, तो आप देखेंगे कि वह आपने उनको संकेत किया जैसे हमको आपने संकेत किया। हम जो मेरा रामावतार बाबू को कहेंगे कुर्सी जरा उठा लाइए, हम दौड़ करके नहीं कहेंगे अच्छा रामावतार बाबू 75 साल के हैं बेचारे, कम से कम इतना तो करते हैं कि हमारे साथ बैठ करके साधना करते हैं, क्योंकि ये साधना उन्होंने कभी सुना ही नहीं था, कभी जाना ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। जो हमारे उपनिषदों में इसकी चर्चा है कि बहुतों के साथ यही भर नहीं, बड़े बड़े विद्वानों के मैं देखता हूं कि वो आश्चर्यचकित प्रकट करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं जब मैं प्रश्न पूछता हूं ये शरीर मैं हूं कि मेरा। बस इतनी सी प्रश्न में ही वो आश्चर्य प्रकट करते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, ये कोई पूछने वाली चीज है। स्पष्ट कह देते हैं। पढ़े लिखे लोग, होशियार लोग, जो पदेन लोग हैं, जो समाज को जो दिशा दे रहे हैं, समाज की बुराई को दूर करने में रात दिन लगे हुए हैं, वो लोग अगर उनसे पूछिए शरीर मैं हूं कि मेरा, तो आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो मेरे मन में भाव नहीं आएगा कि रामावतार बाबा बुजुर्ग हैं, बेचारे की गांठ में दर्द है, वह नहीं ला सकते, मैं तो अभी जवान हूं, मैं दौड़ करके ला सकता हूं, और कुर्सी ला करके रखने में कौन सी बुराई है। अगर उन्होंने कही दिया कुर्सी उठा लीजिए महाराज, खुद उठा लाइए, अगर मैं उसको ले करके खुद बैठ गया, गुरु जी को बैठा दिया, किसी अपने से उच्च कोटि के संत महात्मा हो या विद्वान हो या गृहस्थ परंपरा में ही ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो चरित्रवान हैं, अगर उनके लिए मैंने सेवा कर दी तो कौन सा बुराई कर दिया। लेकिन नहीं, ऐसा मनोभाव आता ही नहीं है। उसी को बोलते अहम भाव, और इस अहम भाव में मन की गति दिखाई देती है, न कि चेतना की गति दिखाई देती है। चेतना में जब आप रहेंगे तो आपका अहम भाव जल के खाक हो जाएगा, क्योंकि चेतना, मैंने आप लोगों को बताया है कि चेतना प्रकृति का गुण है, और प्रकृति में 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व में किस तत्व का चेतना गुण है, तो है अग्नि तत्व। तो अग्नि जहां रहती है स्वयं जलती है, दूसरे को भी जलाती है। तो ज्ञान का मतलब ही होता है चेतना, और तो चेतना अगर आपके पास है तो अहम भाव जल जाना चाहिए, वहां नम्रता प्रकट होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए। एक बच्चे से लेकर के वृद्ध तक,
एक गंवार से लेकर के एक पढ़े लिखे होशियार विद्वान तक, सबके सामने आपकी नम्रता दिखाई देनी चाहिए। ये साधकों के बारे में मैं कह रहा हूं, जो साधक होते हैं उनकी बात हो रही है। जो साधक नहीं है वो तो अपने मनोभाव में ही रहेंगे, वो आपकी बात थोड़ी सुनेंगे, ना अपने अंतरात्मा की बात सुनेंगे, ना आप जैसे विद्वानों की बात सुनेंगे, ना अपने गुरुओं। मैंने कई लोगों को देखा अपने गुरुओं की भी बात नहीं मानते रहे। जिस गुरु के सानिध्य में आकर के अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा पा रहे हैं, बैठने की कुर्सी पा रहे हैं, मान सम्मान पा रहे हैं, उसी गुरु की ही बात नहीं मानते हैं। जो कि अगर गुरु के क्षेत्र से उनको अलग कर दिया जाए, अभी उनकी औकात उनको पता चल जाता है। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा भी है कि गुरु के सानिध्य में जब रहते हैं तो उनका खूब बहुत बोलबाला रहता है। एक उदाहरण मैं अपने ही यहाँ मगहर का देता हूं। एक विशंभर नाम का हमारे विचार साहब का शिष्य था। जब तक वो मगहर में था, उनके सानिध्य में था, उसकी खूब बोलबाला थी। और एक सामान्य व्यक्ति भी ये जानता था कि ये महंत विचार साहब का अगला उत्तराधिकारी होगा, और उसको संजोग से महंत बना भी दिया गया। जो बलुआ का महंत होगा वही मगहर के इंटर कॉलेज का प्रबंधक होगा। तो बलुआ के महंत विचारदास जी थे। उन्होंने अपनी महंती उस अपने शिष्य को दे दी, वहां का महंत बना दिया, और महंत बना करके वहां रख भी दिया बलुआ में 500 बीघा जमीन, यानी 135 एकड़ जमीन का मालिक बना करके, और इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी बना दिया। अब वो उतने में ही उतावलेपन में आकर के अपना साल 2 साल के अंदर में ही अपनी पूरी जिंदगी नरक बना लिया। बलुआ मठ है संत को रहने के लिए। उस समय में राजा महाराजा संतों के भरण पोषण के लिए जमीन जायदाद दे दिया करते थे, और दिए भी हैं। वो बलुआ मठ जो हमारा है वो उस समय के राजा का ही दिया हुआ है, जिस समय में सदुर कबीर के समय में जो राजा थे, तो उनके अपने अनुयायियों के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अलग अलग जगहों पे 500 बीघा जमीन वो दे दिए थे। और उसी से वहां जो संत महात्मा रहते थे वह अपना भरण पोषण करते थे उसी से। अभी 1990 तक, 90 के बाद से ही बिगड़ा है। 90 क्या, अभी 2004 में मैं जब मगहर आया हूं, उस समय में हमारे केशवदास जी थे, तो भी वहां पे अच्छी खासी बोलबाला थी संत महात्माओं के लिए, उस एरिया के भक्तों के लिए, गरीबों के लिए एक अच्छा खासा वहां पे आय का स्रोत भी था, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ काम वहां लगा रहता था। तो गरीब महिलाएं या गरीब पुरुष आकर के वहां कुछ ना कुछ काम करते थे। शाम को अपना भरण पोषण करने के लिए अनाज भी ले जाते थे, पैसे भी ले जाते थे, और जो वहां पे और खाने पीने की चीजें होती थी, उनके बच्चे दिन भर वहां रहते, खाते पीते भी रहते थे। ये सब चीजें देखने को मिला। और जब ये गया विशंभर वहां पर, तो जो स्टॉक केशवदास जी वहां रखे थे, साल मतलब मगहर और बलुआ मठ में आने वाले संतों के लिए 1 साल तक का गेहूं, चावल, चना, मसूर, अरहर, इस तरह से जो वहां पैदावार होते थे, 1 साल का पूरा खर्च वो रखते थे अपने पास स्टॉक के रूप में। और जब ये गया तो सब एन केर प्रकरण तुरंत बेचना शुरू कर दिया। जो खाने पीने के सामान थे उसको तो बेच ही दिया, साथ साथ बगल में बगीचा था, बगीचे में मोटे मोटे पेड़ थे, पुराने शीशम के थे, आम के थे, महुआ के थे, वो सब बेचना शुरू कर दिया। सबको बेच बाच करके पैसा इकट्ठा शुरू कर दिया। इधर इंटर कॉलेज का प्रबंधक बनते ही, और उसने क्या किया कि वो लोगों को कहने लगा कि हमारे पास पावर है, हम वहां पर चपरासी और बाबू रख सकते हैं। अब चपरासी और बाबू बनने के लिए लोग जो है अलग अलग लोग अलग अलग जगहों के अब उसको पैसे दिए। कोई 3 लाख दिया, कोई 5 लाख दिया, कोई
7 लाख दिया, यहां तक कि 9-9 लाख रुपए दिए लोगों ने, और सब पैसा लेकर के किसी का काम किया नहीं। और अंत में 2 साल के अंदर ही उसको बलुआ और मगहर मठ दोनों का परित्याग करना पड़ा। ऐसे काम ही उसने कर दिए। महंत विचारदास जिसके नाम की संपत्ति अभी भी उनके नाम से है, उसके समय में भी उन्हीं के नाम से संपत्ति थी, और वह सिर्फ वहां का केयरटेकर था। उसके बाद उन्हीं से विवाद कर लिया महंत विचारक साहब से। और जब सैजनवा थाना में वाद विवाद बढ़ करके वहां पहुंच गया, तो दरोगा ने कहा भाई थानाध्यक्ष ने कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए, जो सही पाया जाएगा उसको वहां स्थापित किया जाएगा, जो गलत होगा उसको वहां से बाहर किया जाएगा। अब उसके पास कुछ हो तब तो लेके आए। महंत विचारदास जी अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के पहुंचे, और वह जो अपना वो एक मुख्तारेआम लिखवा रखा था बनारस से, उसको लेके पहुंचा। दरोगा जी ने महंत विचार साहब से कहा कि आप जाइए, निश्चिंतता पूर्वक अपना काम करिए, और इनको मैं देखता हूं। और उनसे जब मिले वहीं सामने ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया इंस्पेक्टर साहब ने, कहा कि अगर यहां आप दिखाई दे दोगे दोबारा तो मैं क्या करूंगा आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद से वहां अब आज तक दिखाई नहीं देता, आता है चोरी चुपा आता है और फिर अपना पता नहीं कहां रहता है, भाग जाता है। तो ये स्थितियां हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, और एक जगह नहीं अनेकों जगहों पर, अनेकों आश्रमों में ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हम साधक लोग हैं, जो साधक होता है वह बाहरी फोकस पे अपना ध्यान नहीं लगाता है, वहां केंद्रित नहीं करता है। साधक अपने शरीर के भीतर अपने लक्ष्य के प्रति मन को केंद्रित करता है। हम अध्यात्म में आए हुए हैं, न कि आश्रम में आए हैं। तो अध्यात्म क्षेत्र में आए हैं तो क्या करने आए हैं? स्वयं का परिचय करने, कि स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं के परिचय में जब मन को केंद्रित करेंगे, तब हमारा शरीर, शरीर के इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, संस्कार, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब एकदम बिल्कुल स्पष्ट मेरे से अलग हैं, ये मालूम होने लगता है। लेकिन कब? जब दीर्घकाल, दीर्घकाल का मतलब है बहुत समय तक। जैसे हमारे राम अवतार बाबू हैं तो 74-75 साल का, 74-75 साल के हैं, लेकिन देखिए लगातार करते रहे, और करते करते जानवे इनके अंदर में जो पहले से लोगों ने बताया, उनसे कराया, और इन्होंने खुद भी किया, कितनी दूर दूर की यात्रा इन्होंने किया है। तो बहिर्गत मनोवृत्तियां बहिर्गत हो गई हैं। तो वो बहिर्गत वृत्ति को अंतर्मुख करने में 1.5 साल इनको लग गया। अब 1.5 साल में अब इनसे खुद पूछ लिया जाए, इनकी मानसिक स्थिति जो पहले थी उसमें और आज की स्थिति में कितना अंतर दिखाई देता है। अभी मैं आप लोगों से संवाद करा ही देता हूं। तो आप ये बताइए राम अवतार बाबू जी साहब कि 5 नवंबर सन 2021 को जब इस साधना का शुभारंभ हुआ था, और हमने एक शब्द का प्रयोग किया था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना, पहला वाक्य ही था जी। तो पहले वाक्य में आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ था? पहले समय अजीब मालूम होता था कि ऐसा कभी सुना भी नहीं गया था कि अपना सांस कैसे देखें, पहले ये प्रॉब्लम पैदा हुई कैसे सांस देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप नहीं, पहला शब्द जो पूछा जी कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए जी, तो मन में अजीब सा प्रश्न नहीं उठा जी कैसे देखेंगे, मतलब कैसे देखेंगे।
तो उसका दूसरा उत्तर हमने दे दिया कि महसूस करिए जी। तो जब महसूस करने के लिए कहा तो जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया कि नहीं? मिल गया। तो मन में जो अजीब सी प्रश्न उठी थी उसका सोल्यूशन मिल गया कि नहीं? जी है जी, मिल गया सर। तो जब सोल्यूशन मिल गया, महसूस तो सभी लोग करते हैं जी, लेकिन दिखाई कहाँ देता है? तो वो महसूस करना ही दिखाई देना देखना है। जी जी, है ना? जी। हम महसूस कर रहे हैं कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, तो क्या कहते ही अपने श्वास को आप लगातार देखना शुरू कर दिए? नहीं साहब, लग गया 1.5 लग गया। तो उस समय में प्रश्न का जो उत्तर मिला कि महसूस करिए, तो जब महसूस करने के लिए बैठे तो क्या आपका मन लगातार 1 घंटे तक देखना शुरू कर दिया? नहीं साहब, थोड़ा थोड़ा देर में लग बैठता था। तो उस समय में जी सुन तो लिया कान, मन भी समझ लिया और हम कर्म भी करने लगे। तो क्या अपना ही मन, चंचल मन जो अनादिकाल से बहिर्गत हुआ है और इस शरीर में भी बहिर्गत हुआ, और यहाँ तक कि हमारे गुरुओं ने, जो हम जिसको गुरु बनाए या जो संत महात्मा का संग किए, उन लोगों ने भी हमें बहिर्गत ही वृत्ति करने के लिए प्रेरित किया। ई देवता यहाँ मिली हैं, वो आपका कल्याण करी हैं, ई देवता यहाँ मिली हैं तो स्वर्ग मिल गई हैं, ई यहाँ तो ऐसे गोलोक मिल गई हैं। जो जो लोगों ने बताया उन सभी कामों को आपने किया कि नहीं किया? जी बिल्कुल किया साहब। और करते करते क्या आपको संतुष्टि मिली थी? कुछ नहीं, बल्कि और मन विचलित हुआ जी, और मन सशंकित हुआ और परेशानी बढ़ गई। तो किसी ने कह दिया कि राम राम शब्द लिखिए 21 लाख, उससे आपको ये मिलेगा। 21 लाख जो राम राम लिखने के लिए आपको कहा गया, वो किस लाभ के लिए क्या बताया गया था? वहां से अयोध्या में एक बैंक बना हुआ है इसी का। नहीं, वो तो ठीक है, बैंक बना है, लेकिन 21 लाख लिखने का कुछ फायदा भी तो बताया गया होगा। हाँ, बता रहे हैं कि मतलब 84 लाख से यूनि से कागज छुट्टी मिल जाएगी। 84 लाख यूनि से छुट्टी मिल जाएगी। 84 लाख जोनियों से मुक्ति मिल जाएगी 21 लाख राम राम सिर्फ लिखने से। तो कितना आपने लिखा? 84 लाख हिसाब का। 84 लाख लिखने से 21 लाख तक हम लिखे ही थे। नहीं, 21 लाख पूरा लिख डाले थे। हाँ, लिख डाले थे, उससे आगे नहीं बंद कर दिया था, जब आपका आदेश हुआ बंद कर दिया। नहीं, 21 लाख लिख करके आपने वहां जमा कर दिया। हाँ, जमा कर दिए। और जमा करने के बाद आप 84 लाख जोनियों से मुक्त हो गए? कहाँ ऐसा मतलब है आप सामने से? नहीं, 84 लाख जोनियों में जाने का जो मूल कारण है वो राम राम लिखने से क्या समझ में आया था? मैंने अब धीरे धीरे आ रहा था, सत्य क्या है अब सत्यता की बात मालूम हो रही है। अब न समझ में आ रहा जब अंतर्मुख हो रहे हैं। जी सर। और अंतर्मुख होने के बाद अपने ही मन को जब पढ़ने का मौका मिल रहा है तब समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे थे और क्या हैं, और हमें करना क्या चाहिए। जी, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मालूम हो रहा था, पूरा मालूम हो रहा। सब छोड़ दिए, कुछ नहीं करते। पहले की अपेक्षा अब जैसे जैसे सब कुछ छूटता जा रहा है तो आपका जो मन है तीनों काल में, आप देखिए जैसे बैठते हैं वैसे एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र होते ही स्थिर हो जाता है। स्थिर होने के बाद ही शांति अवस्था में आने के बाद जो शरीर आपका झूमता है, आप उसका उत्तर नहीं दे पाते। हम तो इसलिए डांटते बोलते रहते हैं कि ताकि आपका मन जो बहिर्गत है उस बहिर्गत से अंतर्मुख हो। मैं आपका गुरु ना हूं, मार्गदर्शक हूं। तो मार्गदर्शक का काम क्या है? हर कमी को समय समय से दिखाते रहना। कमी, हम आपकी अच्छाई का वर्णन करने लगेंगे तो मन भाग जाएगा। मन भागने ना पाए, इसीलिए आपको आपकी कमी को दिखाता हूं, और आपकी कमी हम ऑन कैमरा दिखाते हैं ताकि अन्य लोग जो साधक लोग हैं आपसे प्रेरणा लेकर के अपनी कमी खुद दूर करें। हम तो इसलिए प्रेरित करते हैं ऑन कैमरा, आपको डांटते भी हैं, बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं, इसीलिए कि जो भी साधक जहां पर साधना कर रहे हों वो अपनी कमी को खुद देखें, जाने, समझें और दूर करें। अगर वो दूर नहीं करेंगे तो एक तो मेरे सामने है नहीं, तो कौन कौन लोग साधना कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, हमें कोई पता थोड़ी ना है। भाई हमारे YouTube चैनल पर हमारे ही इस वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग साधना कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो हमारे नॉलेज में भी हैं जो कर रहे हैं। तो
ऑन कैमरा है तभी तो कर रहे हैं, और वो हमसे पीछे बात भी खूब किए हैं। अब एक ही लड़का है हांगकांग में है, वो क्या नाम उसका, देखिए नाम नहीं आ रहा है, तो वो जो है पीछे खूब बात करता था हमसे और खूब साधना भी कर रहा है। ऐसे हमारे भारत में भी कई ऐसे बच्चे हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, इधर आसाम में भी हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो करते करते वो जो हम वीडियो जो बोलते हैं तो सुनते हैं ना वहां पे, और सुनते तो अपने अंदर की कमी को देखते हैं और देख करके वो निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये जो साधना है, ये साधना विनम्रता के आधार पर ही इसकी ऊंचाई हम छू पाएंगे। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, हम अपने आप को ही अपने आप में नहीं जान पाएंगे। ये हमारी ही बुराइयां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हावी होकर के हमको अपने ही साधना से वंचित करा देती हैं। ऐसे अनेकों साधकों को मैंने देखा है, एक दो को नहीं देखा है, अनेकों साधकों को देखा है, और ये बीच में ही रह जाते हैं। जैसे वो सदगुरु विशाल साहब का जो उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया था कि एक राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो मेरे पास तक पहुंच जाएगा मैं उसको अपना पूरा राजपाट दे करके और जंगल चला जाऊंगा भजन करने। इसका उदाहरण तो मैंने कई बार आप लोगों को दिया है। जी, दिया गया। ऐसे इसमें भी है, जब आप समझते जाएंगे अपनी स्थिति को तभी तो अपने तक पहुंचेंगे, अन्यथा वो बीच में ही रह जाएंगे। कई सालों तक राजा के पास कोई नहीं पहुंचा। चलने के लिए बहुत पहले तो आश्चर्यचकित हुए कि कहीं राजा पागल तो नहीं हो गया है, या कोई कारण तो नहीं। कारण क्या है, तमाम तरह की बातें मन में लोगों के जगने लगता है ना। तो सभी लोगों ने जब वो अपने अपने जगहों पे संतुष्ट हो गए, नहीं राजा सचमुच सही कह रहा है कि मेरे पास तक जो पहुंचेगा उसको मैं राजपाट दे करके जंगल चला जाऊंगा, ये विश्वास में लोग आ गए राजा की बातों में। लेकिन फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि अपने राजमहल के चारों तरफ से 3 किलोमीटर के रेंज में जितना भी संसाधन उनके पास था, 4 गेट बनाए, चारों गेटों पर वह सब फ्री कर दिए और शर्त लगा दिए कि जो इन साधनों को छुएगा वह आगे राजा तक जाने में अक्षम हो जाएगा, वो सक्षम नहीं रह जाएगा। राजा के पास तो वही जा पाएगा जो इन साधनों को जो छुएगा नहीं, तभी वो माना जाएगा। क्योंकि जो गेट के अंदर घुसता था राजा तक पहुंचने के लिए, उसके ऊपर पूरा वॉच किया जाता था, देख रेख उसकी की जाती थी, ये किस तरीके से वहां तक जा रहा है या नहीं, और जा भी रहा है उसकी मनोभाव क्या है, हर तरह से उसका परीक्षण किया जाता था। और उसमें कई सालों तक जब कोई नहीं पहुंच पाया तो 4 बच्चे जब चले तो 4 बच्चों में भी सिर्फ एक बच्चा वहां पहुंचा, 3 वहीं फिर उलझ गए उसी सामानों में, कोई लड्डू खाने में, कोई समोसा खाने में, कोई जलेबी खाने में उलझ गए। लेकिन एक बच्चा जो पहुंचा वह नीचे सर करके, और एकदम उसका लक्ष्य एक था कि मुझे राजा से ही मिलना है, बाकी किसी में भी मुझे हाथ नहीं लगाना है। तब वह राजा के पास तक पहुंच पाया था, और फिर वही आगे चल करके उस राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, राजा बना, और राजा बन करके राजपाट का उपभोग किया। यही स्थिति हमारे अंदर भी है। मैं अपने आप तक पहुंचना चाहता हूं, अपने आप को देखना चाहता हूं, मैं हूं कौन और कैसा हूं, देखने में कैसा लगता हूं। तो जो देखने वाला साधन है वो मन है, इंद्रियों का राजा मन, और मन कहता है कि मैं मेरे तक का पहुंच करके दिखाओ। मुझे कैसे जानोगे, क्योंकि मैं अनेक रूपों में चलता हूं। अब यही समस्या है, अब अनेक रूपों को एक रूप में देखना है। कैसे देखेंगे, उन्हीं का साधना करना है हमें कि अपने ही मन को अपने ही बस में पहले कैसे किया जाए। एक साधन कोई पकड़ ले,
अपने मन को साधने के लिए पूरे विश्व में 112 विधियां हैं, होंगी तो और अनेकों, लेकिन जो सामाजिक तौर पर दिखाई दे रही हैं वो 112 विधियां हैं। और उन 112 विधियों में एक विधि का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, अपने श्वास का, जो सभी विधियों का मूल है, बेस जिसको बोलते हैं। क्योंकि शरीर में अगर इस शरीर का कोई मूल है, इस शरीर को जागृत रखने का, तो हमारा श्वास ही है। भोजन बिना आप हफ्ता महीना दिन रह लोगे। जैसे अभी उत्तराखंड में या हिमाचल में जो बदल फटे हैं, गांव के गांव जो बहे हैं, उसमें कई लोग मिट्टी में दबे रहे हफ्तों 15 दिन तक। 17-18 दिन के बाद भी लोग निकले हैं और भी जीवित। न वहां उनको पानी मिल रहा था, न उनको भोजन मिला, ना बाहर का कोई हवा मिला, ना सूर्य का कोई रोशनी मिली, लेकिन प्रारब्धानुसार फिर भी जिंदा मिले। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आप भोजन बिना इतना दिन तक आप रह लेंगे, पानी बिना भी आप हफ्ता 10 दिन तक आप रह लेंगे। जैसे अभी भोजन और पानी दोनों नहीं मिला उनको, और भीतर इतने मिट्टी के नीचे दबे हैं कि वो बाहर का हवा भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो वहां जिंदा रहे। लेकिन जो गैपिंग थी उनके नाक के पास, जो एरिया रहा होगा, उस एरिया में जो हवा भरा रहा होगा, उसी हवा को लेकर के वो जिंदा रहे। पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, बाहर का रोशनी नहीं मिला, सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, लेकिन वो जो श्वास चल रहा था, वो नाक के पास अगर कुछ रहा होता और नाक दब जाता और दब करके श्वास लेने में दिक्कत हुआ होता, तो वहीं मर जाते। क्योंकि और लोग तो ही दबे मरे पड़े थे, और वहीं एक जिंदा है। का मतलब है कि इस नाक के एरिया में कुछ हिस्सा खाली रहा होगा, और खाली में जो हवा रहा उसी को बेचारा बार बार लेता रहा, छोड़ता रहा, लेता रहा, छोड़ता रहा, उसी से जिंदा था। तो हमारे शरीर का जो मूल तत्व है, वह मूल तत्व है हमारा श्वास, यानी वायु तत्व। और वायु तत्व जो हमारे पूरे शरीर में अप डाउन करती है, तब मैं इसमें चेतनावान हूं। तो मन को केंद्रित अपने श्वास पे करने के लिए हम लोगों ने अभ्यास किया। अब मन, चंचल मन श्वास पर केंद्रित हुआ। अब जब केंद्रित हो गया, 1 घंटे तक लगातार, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 1 हफ्ते तक, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे तक लगातार जब अपने श्वास पर मन को केंद्रित करते जा रहे हैं या कर लिए, तो अब जो है उसके अलावा जो कुछ भी मन सोचता है या कल्पना करता है, इच्छा करता है, कामना करता है, किसी को याद करता है, तो वो मालूम पड़ता है कि वो मेरे से अलग है, मैं अलग हूं। वो जो याद हो रहा है, ख्याल हो रहा है, वो मेरे से अलग है। तो उसको भी हटाने में आसानी हो जाती है। मैं जो हूं शेष वही अपने आप का आभास होता है। जब मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रहता है, ना अच्छे के ना बुरे के रूप में, उस समय में जो चेतना रहती है, उस चेतना जब में शांत में अनुभव कराती है। क्यों ना मतलब? जी सही है साहब। एकदम मन में कुछ नहीं है, तो हल्का, पूरा शरीर भी हल्का, मन भी हल्का। और उस समय में हमारे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ तनाव है, कहाँ खिंचाव है, कहाँ गैस बन रहा है, कहाँ दर्द है, कुछ महसूस नहीं होता है। और अगर महसूस भी हो रहा हो तो वह चींटी काटने के बराबर महसूस होता है। और वो उस पर हमारे उस शांति में वह दबाव नहीं डाल पाता है, उसको भंग नहीं कर पाता है, बल्कि वो दब जाता है और हमारी शांति और हमारा हल्कापन एकदम महसूस होता है। इन्हीं स्थितियों को हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए जो आसुरी अवगुण हमारे अंदर में है, आसुरी गुण, जिसको हम अवगुण कहते हैं, उन अवगुणों को हमें देखना है, जानना है, समझना है, और निकालने के लिए एक जो दैवी गुण है, उन दैवी गुणों को एक एक करके पालन करना है। अब हमने जो रिक्त स्थान की पूर्ति में कई शब्द का प्रयोग किया जो अपने तक था, अब उसमें जो
अपने में व्यवधान डालने वाले लोग हैं उनका प्रयोग किया। जैसे पहला शब्द का प्रयोग किया मैंने ईर्ष्या का। ईर्ष्या माने जलना, दूसरे की कीर्ति को देख करके अब मन में जलन होना, उनके जैसा बनने की प्रेरणा न लेना या उनके जैसा बनने के लिए कार्य न करना, सिर्फ अंदर अंदर जलना उनको देख करके, इसको ईर्ष्या कहते हैं। और वह ईर्ष्या मेरे मन के गति को बाधित करता है। स्वयं मन जलता है और दूसरे के भी मन हमारा जलाता है, बोल बोल करके, आंख से तिरछा देख करके। तो यह अवगुण है। इस अवगुण का काट जो है विनम्रता है। आप जितना ही विनम्र होंगे, आपके मन के अंदर में किसी भी प्रकार की अहम भाव या ईर्ष्या होगा, वह एकदम शांत हो जाएगा। जैसे कितना भी अग्नि प्रज्वलित क्यों ना हो, उसके ऊपर पानी पड़ने से जैसे अग्नि बुझती चली जाती है, ऐसे ईर्ष्या कितना भी तेज हो, अंदर से जलन कितना भी किसी के प्रति हो, लेकिन विनम्र एक पानी की तरह है। और वह विनम्रता आपके अंदर की ईर्ष्या को शांत करने में सबल होता है। तो विनम्र बनना, जो कि गीता में इसका अच्छा खासा उदाहरण दिया गया है। विनय का जो प्रयोग किया, विद्या विनम्रता को प्रदान करती है और विनम्रता विद्या के वास्तविक स्वरूप को जानने में सक्षम बनाती है। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है, तो गुरु अकड़ू होता है लेकिन शिष्य विनम्र होता है। गुरु के अकड़ को भी तोड़ देता है अपनी विनम्रता के साथ, और वह हासिल कर लेता है जो गुरु नहीं भी बताना चाहते। समय का आधार लेकर के और विनम्र गुण का प्रयोग करके हर शिष्य अपने गुरु के अंदर की गुरुत्व को निश्चित रूप से वो धारण करने में सक्षम हो जाता है। तो विनम्रता वो गुण है जो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी आपको ना देना चाहे तो भी आप उससे ले लेंगे और वह सहर्ष दे भी देंगे, क्योंकि आपकी विनम्रता उनके मन को भा जाता है। और विनम्रता में ही सेवा होती है। और भगवान कृष्ण ने कहा भी है, किसी से अगर कुछ लेना हो तो 3 गुण का पालन अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। चाहे वो भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना हो, चाहे आत्मिक संसाधनों को प्राप्त करना हो, 3 गुण का पालन करना चाहिए। तो 3 में क्या बताया उन्होंने? पहला, सबसे पहला वही विनम्रता, दूसरे नंबर पर सेवा, और तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण चीज बता दिया कि उनसे प्रश्न करके जानना। तो जब पहले आप विनम्र हुए, जैसे आप विनम्र हुए, वो अपने आप आपको आशीर्वाद देते हैं, खुश रहा, प्रसन्न रहा, आनंदित रहा। एक तो वही उनका मन आपने जीत लिया नम्र बन करके। दूसरा, आपने उनकी इतनी सेवा कर दी, न चाहते हुए भी वो चाहते हैं इनको हम क्या दे दे। तो सेवा से ही गुरु के अंदर की जो अकड़ है ना, वो अपने आप डाउन हो जाता है और वो खुद चाहते हैं कि इस शिष्य को हम क्या दे दें जो ये जिसे खुश हो, प्रसन्न हो और इसका जीवन बेहतर हो। उस समय में जब आप प्रश्न करते हैं, प्रश्न का उत्तर इतना सटीक देते हैं, आपका मन वहीं गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, क्योंकि मन की शंका दूर हो गई, क्योंकि जो उत्तर मिला बिल्कुल मेरे मन के अनुकूल था, उस लक्ष्य के अनुकूल था जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहता हूं। तो विनम्रता हमारे अंदर आना चाहिए, यह हम साधकों के लिए अनिवार्य है। और विनम्रता में यह नहीं देखा जाता है कि सामने कौन है, सामने कोई भी हो, किसी भी प्रकार से हो, हम अपने नम्र गुण को वहां प्रयोग करें, छोटा बन जाए। जितना बताया गया है गीता के अंदर में कि जिस डगाली में जितना ही बड़ा फल होता है, वह डगाली उतना ही नीचे झुका हुआ होता है, और जिस डगाली में फल नहीं होता है या फल है भी तो हल्का है, उस डगाली को आप देखेंगे अकड़ा हुआ होता है।
तो इसी का उदाहरण किसी शायरकार ने बड़ा अच्छा लिखा है, झुकता वही है, यानी नम्र वही होता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकता यानी नम्र वही होता है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो मैं इस शरीर में हूं तो इस शरीर का हर अंग लचीला है, लेकिन मैं जैसे शरीर से निकल जाता हूं हमारे शरीर के सारे अंग कठोर हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। यह आप हर एक मुर्दे शरीर को आपने देखा हो, कहीं न कहीं कोई न कोई अंग आपको अकड़ा हुआ ही मिलेगा। किसी किसी का शरीर इतना मुलायम होता है तो जिधर चाहे उधर मोड़ लीजिए, लेकिन बहुतों का शरीर तो देखा जाता है कि हाथ अगर ऐसे है तो ऐसे ही रह जाता है, तो उनको नीचे करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए हम इस शरीर में हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जो जिज्ञासा किसी के सामने प्रकट करें, तो प्रकट करने से पहले इन 3 संसाधनों का प्रयोग हमेशा जरूर करें। व्यवहार में और अध्यात्म में साधक को तो अनिवार्य रूप से करना है। अगर साधक वास्तव में अपनी साधना में परिपक्व होना चाहता है और अपने आप का पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहता है और अपने आप को पूर्ण रूप से अपने में स्थित करना चाहता है, जिसका हमने जो शब्द दिया है स्वरूप स्थिति, उस स्वरूप स्थिति में पहुंचने के लिए नम्रता, विनयशीलता एक ऐसा गुण है कि जो आपको उसमें प्रवेश कराने में सफलता हासिल कराता है। इसलिए हर साधक को विनम्र होना चाहिए, न कि अकड़ू। ईर्ष्याल तो कदापि नहीं होना चाहिए और अपने भीतर की शांत स्थिति को, जो अनुभूति हम कर रहे हैं, उस अनुभूति को यथावत बनाए रखने में विनम्रता बहुत बड़ा सहायक बनता है। इसलिए विनम्र होकर के जीवन यापन करने में, क्योंकि मान लीजिए स्वरूप स्थिति हम आज ही करा दें, अभी करा दें, इसी वक्त करा दें, लेकिन क्या वह स्वरूप स्थिति प्राप्त करने के बाद शरीर तुरंत ही खत्म हो जाएगा? क्या आप इस शरीर में नहीं रहेंगे? प्राप्त करने के बाद भी प्रारब्धानुसार जब तक आपका अन्न जल इस संसार में है, इस शरीर के माध्यम से, तब तक आपको रहना ही होगा और तब तक विनम्रता के साथ अपने उस स्वरूप स्थिति को यथावत बनाए रखना होगा। तो अपने आप में स्थित होने के लिए जो विनम्र प्रथम गुण है वह अंतिम तक रहना चाहिए, क्योंकि वही विनम्रता आपकी अपनी स्थिति को दिन प्रतिदिन और मजबूत करता जाता है। और अपनी स्थिति कैसी मजबूती के साथ मैं और स्थिर हो रहा हूं, और शरीर छोड़ते समय जैसे सांप केचुल छोड़ता है, मैंने बताया है, वैसे आप अपने शरीर को, शरीर ही अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और आप जहां हैं वहां स्थित रहेंगे। शरीर प्रकृति का है, वो अपना ले लेगी, लेकिन मैं जहां हूं, जैसा हूं, उसी में यथावत स्थित रहूंगा। ये बात कहने में हमको सहज महसूस हो रहा है, लेकिन आपको सुनने में अटपटा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि अभी साधना उस लेवल की हम लोगों ने की नहीं है और कर भी नहीं रहे हैं और करना भी नहीं चाह रहे हैं। तो बता दीजिए कैसे उस चीज का अनुभव आप कर लेंगे? तो साधना लक्ष्य बनाइए, जिस भी लक्ष्य को बनाइए, जैसे सांसारिक लक्ष्य बनाते हैं, भले आपको सब्जी ही लेने जाना है तो घर से जब निकलते हैं तो लक्ष्य बना के चलते हैं, मार्केट जा रहा हूं तो ये सब्जी खरीद के लाऊंगा। तो ये सब्जी जो अपने अपने मन को केंद्रित किया है, परवर लेना है, आलू लेना है, टमाटर लेना है, बैगन लेना है, मिर्चा लेना, अदरक लेना, नींबू लेना, धनिया का पत्ता लेना, पुदीना लेना, ये लेना, तो जो भी आप लक्ष्य बना के चले उसी लक्ष्य पर आप केंद्रित रहते हो और वही सामान, उसी सामान के पास आप पहुंचते हो, जिस या उस बेचने वाले के पास आप पहुंचते हो जिसके पास वो सौदा होता है। वह आप उससे भाव पूछते हो
सामान को देखते हो अच्छा बुरा, और अगर जो कीमत है वो हमारे अनुकूल है और सामान भी हमारे अनुकूल है, तो आप कहते हैं कि भैया 1 किलो टमाटर तौल दीजिए, आधा किलो परवल दे दीजिए, 1 किलो आलू दे दीजिए। यानी जो भी आपको लेना होता, जितनी क्वांटिटी में उतना बोल करके आप ले लेते हो। तो लक्ष्य बना के जब घर से चलते हो और वही लक्ष्य लेकर के जब वापस आते हो, तो घर के लोग भी खुश होते हैं और मेरा मन खुद भी अपने आप में प्रसन्नचित आनंदित होकर के उसी सब्जी को बनाता है जो अंदर में लक्ष्य बनाया हुआ, यही आज खाना है। जब छोटी छोटी चीजों में आप लक्ष्य बनाते हो, यहां तो बहुत बड़ा लक्ष्य है अपने आप का परिचय प्राप्त करना। तो उस लेवल पे काम तो करना ही पड़ेगा। जब छोटी सी सब्जी आपके मन में जागा कि आज हमें आलू और परवल का सब्जी बनाना है टमाटर डाल करके, तो आप बता दीजिए उसके लिए कितना मेहनत करते हो। जब तक बन के तैयार नहीं हो जाता, थाली में परोस करके आ नहीं जाता, जब तक थाली में से उठा करके मुंह में आप डाल नहीं लेते, अब मुंह में जाने के बाद जब तक पेट में नहीं चला जाता है, जब तक पेट पूरा भर नहीं जाता है, तब तक आपको तृप्ति कहाँ मिलती है। तब तक हर काम को करते हो। एक बार के कवर मुंह में डालने से, एक बार के चबाने से क्या वो अंदर चला जाएगा? कवर मुंह में डालते हो, कम से कम 32-33 बार आप चबाते हो, तब उसके बाद अंदर डालते हो। और वह भी जब तक अंदर आप घोंटते नहीं हो, घाटी के नीचे नहीं करते हो जानबूझ के, तब तक नीचे जाता नहीं। और जब तक नीचे जाएगा नहीं, और वह भी बार बार आप डालते हो, बार बार चबाते हो, बार बार घाटी के नीचे डालते हो, जब आपका जो पेट का थैली है जहाँ पे भोजन एकत्रित होता है वह पूरा भर नहीं जाता, आपको महसूस नहीं होता कि पेट भर गया, डकार आ नहीं गई, तब तक आप भोजन मुंह को देते रहते हो। और एक एक करके आप अंदर कवर को गले के नीचे उतारते रहते हो। तो आप जब एक बार के भोजन करने में आपको कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट आपको लग जाता है, तब जाके तृप्ति मिलती है। बार बार चबाते हो, बार बार अंदर घोटते हो। तो यहां आपको अपने आप का परिचय प्राप्त करना है। तो अपने आप के परिचय प्राप्त करने में खाली एक बार के सुन लेने से क्या हो जाएगा? क्या एक बार के एक दिन के अभ्यास कर लेने से आपका स्वरूप स्थित परिपक्व हो जाएगा? कितना नादान है हम लोग कि छोटी छोटी सी बात पे भी हम नहीं समझ पाते हैं कि छोटे छोटे जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। और यहां तो अपने आप का पूर्ण परिचय करना है। अब परिचय ही नहीं करना है, अपने आप को अपने ही वासना से मुक्त करना है और सदैव के लिए वासना मुक्त होना है। तो बार बार जब तक इस शरीर में है, वासना कभी भी जागृत हो सकती है, क्योंकि ये आंख किसी भी रूप को देख करके कभी भी फिसल सकता है, आकर्षित हो सकता है, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। एक कान कभी भी किसी भी शब्द को सुन के क्रोधित हो सकता है, सामने वाले को हत्या कर सकता है, हत्या करा सकता है। करेगा नहीं, कराता है। क्रोध करता नहीं, कराता है। किससे कराता है? हमारे हाथ से कराता है, हमारे मन से कराता है, और हम ही से करा करके हम ही को जो उल्टा डांटता भी है, पश्चाताप भी कराता है। तुम ना किए होते तो क्या हमारी हिम्मत क्या थी, हम करते थे? इस तरह से बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे एक एक कदम आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं, ताकि इसमें खूब मजबूती से आप परिपक्व होइए। और यही परिपक्वता आगे आपको अपने आप में स्थिर होने में इतना सहज भाव से अपने आप में स्थित करा देगा कि पूछिए मत। बस आप अभ्यास करते चलिए, उसमें परिपक्वता बनाते रहिए, और दिन प्रतिदिन उस पर जब आप साधना, इसीलिए मैं आपको बार बार टोकता हूं रामोतर बाबू जी साहब, कि बैठते ही जो नींद आ जाती है ये आपकी गलती है। इसी पॉइंट पे मैं आपको टोकता हूं कि जब बैठिए तो चेतना में रहिए और देखिए कि जब से मैंने साधना शुरू किया 5 नवंबर सन 2021 से लेकर के अब तक कौन कौन से विकारों को हमने देखा, जाना, समझा और अपने से बाहर किया, और बाहर होने पर हमें हमारी स्थिति कैसी महसूस हो रही है। जो चीजें अपने जीवन से निकल गई, उसके निकल जाने से मैं कैसा फील कर रहा हूं, कैसा महसूस कर रहा हूं अपने आप में। शांति महसूस हो रही साहब। वही शांति तो मैं बता चुका हूं कि 4 शब्द अपने आप पे लागू होता है। मैं कौन हूं के परिचय में जो उसका अर्थ निकल के आया है, उत्तर निकल के आया है, वह यही न है कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, मैं अपने आप में स्थिर हूं। और तीसरे नंबर पे मैं क्या कहता हूं कि मैं अपने आप में शांत हूं, और एक रस शब्द का प्रयोग करता हूं। नहीं तो शांत शब्द तो वहां अपने आप ही आ गया।
तो शांत जो फील हो रही है, इसका मतलब है कि मैं अपने आप को अब धीरे धीरे पहचानने में सक्षम हो रहा हूं। बात समझ रहे हैं? इसीलिए मैं इस बात को कहता हूं, सोइए नहीं, सोने से हम जो किए भी रहते हैं वो भी भूल जाता है। और आगे कितने अभी है मगरमच्छ हमारे अंदर बैठे हुए हैं, भाग जमाए हुए, उनको कैसे निकाला जाए, कैसे बुद्धि लगाया जाए। तो बुद्धि लगाने के लिए, उन मगरमच्छों को बाहर करने के लिए तो चेतना में रहेंगे तब तो। बोलिए जी। अभी ईर्ष्या शब्द का मैंने प्रयोग किया और आपसे पूछूं कि आपके जीवन में ईर्ष्या कहां कहां है, तो क्या बताएंगे? बहुत ईर्ष्या। तो बहुत है ना, तो जब बहुत है तो एक एक करके उसको निकालेंगे तब ना बहुत निकलेगा। खाली बहुत कह देने से और खाली उसको समझ लेने से निकल गया नहीं। जिनके प्रति ईर्ष्या आपके मन में है उनके साथ व्यवहार उसी तरह से करना पड़ेगा ताकि हमारे मन का ईर्ष्या हमें दिखाई दे कि निकल गया। वो निकालने ना निकालने उनका विषय है, लेकिन हमको निकालना है तो उनके साथ विनम्रता का जो गुण है वो धारण करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा। उनके साथ खुद हमें बोलना पड़ेगा, का भैया कैसे हैं, हाल चाल लेना पड़ेगा, सुख दुख जानना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो आपके ऊपर विश्वस्त होंगे जब आप लगातार उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे और मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होगा, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करने की भावना नहीं होगी। वो अभी परखेंगे ना, क्योंकि वो भी तो वही है जो आप हैं। तो चेतनावान वो भी है, चेतनावान आप ही है। तो चेतनावान आपको नम्र बनना पड़ेगा और उनकी चेतना को यथावत बने रहने देना होगा। इसलिए कि वह आप पर अभी पूर्ण विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहले जो व्यवहार आपका उनका हुआ है उस व्यवहार में वो दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, चिंतित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। और अब आप चाहते हैं कि हम अपने मन से ईर्ष्या को निकालें, तो व्यवहार आप करेंगे तो उनको आश्चर्य नहीं लगेगा कि मेरा दुश्मन आदमी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को दुश्मन मान लिए हैं, तो वो कहेंगे अरे यार मेरा दुश्मन आदमी अभी मेरे से बोल कैसे रहा है। एक प्रश्न उठेगा मन में और वो प्रश्न का उत्तर वो तब उनको मिलेगा जब लगातार वही व्यवहार आप करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन आप जब भी मिलिए, नम्रता से मिलिए, हाल चाल पूछिए, उनके सुख दुख को पूछिए, कहीं जरूरत पड़े अगर आप सक्षम है तो उनके कार्य को कर दीजिए, बिना बताए भी कर दीजिए, बिना पूछे कर दीजिए, तो उनके अंदर में होगा। धीरे धीरे जो अंदर से पहले से ईर्ष्या बैठा हुआ है दुश्मनी के रूप में, वह धीरे धीरे विश्वस्त होगा और विश्वस्त होते होते धीरे धीरे निकलेगा। वो एक बैग नहीं निकलेगा क्योंकि घर कर गया है। तो ऐसे एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा ना, तो नहीं निकालेंगे तो इस साधना का क्या मतलब है। तो यहां मान लीजिए 2 घंटा आप बैठ गए सुबह शाम, या घर पे 2 घंटा बैठ गए, तो मन जो शांत हुआ उससे अस्थाई शांति तो नहीं मिली ना। वो जो कर्म का संस्कार है वह तो पुनर्जन्म फिर ले ही जाएगा ना। फिर उनका जो लेन देन चल रहा है जिसका भी, वो लेन देन करने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि यहीं हम मुक्त हो जा रहे हैं। यह तो मैं अभ्यास करवा रहा हूं बैठा करके, इसको व्यवहार में भी प्रयोग करना है, तो हम लोग भी करते हैं। आप हमें नहीं देख रहे हैं। आप बता दीजिए 5 नवंबर सन 2021 से लेकर अब तक लगातार जो आप आ रहे हैं, तो क्या मैं मुकदमे से अपने आप को रोक लिया? मुकदमे में मैं नहीं जाता हूं, कचहरी नहीं जाता हूं। बोलिए, क्या बताए वकील के बताए अनुसार क्या कागज की खोज छानबीन हम नहीं करते हैं? बोलिए, क्यों? जी करते हैं। आप मेरे साथ भी कई बार कहीं 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 गए हैं जी। और आपके पीछे पीछे मुझे चलना पड़ा है। आप जहां बोले हैं, जिससे बोले हैं, उस काम को हमें करना और कराना दोनों पड़ा है। जी। बोलिए, जी वाह। तभी तो उसमें कागज को प्राप्त करने में सफलता मिली। अगर मैं आपकी बात नहीं मानता, अब जिसके पास ले गए उनकी बात को नहीं मानता, उनसे काम नहीं करवाता, तो जिस कागज की खोज हमें थी वो कागज हमको मिलता? कैसे मिलता? जी। क्योंकि मैं अकड़ में हूं, मैं आपकी बात कैसे मानूं? आप तो मेरे साधक हो, मेरे छोटे हो, वो शिष्य हो, आपको हमारी बात मानना चाहिए, हम जहां के वहां ले चलिए। तो वो सफलता नहीं मिलती। और हमें भी पता है कि हिले रोजी बहाने मौज,
एक माध्यम शब्द है ना, तो माध्यम से ही हम जिसका लेन देन किए हैं उसी माध्यम से उनका लेन देन वहां जाके पूरा करना पड़ेगा। तो जिस वकील का, जिस मुंशी का, जिस बाबू का, जिस अधिकारी का आपके माध्यम से हमें लेन देन करना था, वो आपने ले जाकर के हमसे करवाई। तो हम भी शास्त्र जन्म जो लेन देन था उनको पूरा कर दिया। अब पूरा किया तो जो हम लोगों को सफलता हासिल करना था सफलता भी हो गई और उनका लेन देन भी पूरा हो गया। उसके बारे में अब हम लोग, हमको लगता है सालों हो गया होगा। जी जी सालों हो गया। 1 साल हो गया जिस कागज को हम लोग ढूंढ रहे थे। तो अब बता दीजिए उसमें हम लोग कभी आपस में चर्चा करते हैं कि कब्जा नहीं मिला अभी तक नहीं? कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो अस्थायी हो गया, क्योंकि हम लोगों का जो लेन देन था वो पूरा हो गया। अब वो अस्थायी हो गया, उसके बारे में न सोचना है, न बोलना है, न करना, तीनों नहीं करना है। ऐसे ही हर एक कामों में आपको वर्तमान में रहना होगा। तो माध्यम पता चल जाता किसके माध्यम से क्या लेन देन हमने पूर्व में किया है, वही व्यक्ति आपके पास समय से आएगा, वो लेन देन कराएगा और लेन देन करा करके आप दोनों के मध्य में काम करा करके अपने भी संतुष्ट रहेगा, उनको भी संतुष्ट किया रहेगा और आप अपने आप खुद संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि उसके बारे में न बोलना है, न सोचना है, न करना है, और ना ही वो सपने में कभी आएगा। ये भी बात है। जो काम एक बार पूरा हो जाता है वह दोबारा स्मृति में नहीं आता है, और अगर आता भी है तो उसकी अच्छाई सोच करके मन को प्रसन्नचित करता है, आनंदित करता है। और वह याद भी तब आता है जो कोई कार्य करते समय वही काम कर रहा हो जो अपने पूर्व में किया है। तो उसको जब काम को करते हुए आप देखते हैं और उसमें वो सफलता नहीं हासिल कर पा रहा है, और संयोग से या तो आपके पास आया या तो संयोग से कहीं मिल गया, तो उनको बताते हैं कि नहीं देखो इस काम को जो तुम कर रहे हो इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर दो। अगर वो आपकी बात मान गया तो कर लिया तो उसकी सफलता उसको दिखाई देगा, तो आपको आगे चल करके श्रेय देगा, बहुत बड़ा आपको श्रेय देगा, आपके सामने झुकेगा। बात समझ रहे हैं? जी वही काम हमको अपने भीतर का सब जो कबाड़ हम भरे हैं उन कबाड़ों को निकालेंगे नहीं तो अपने आप की स्वच्छता, निर्मलता और स्थिरता कैसे दिखाई देगा? खुद की स्थिरता खुद में हमें अनुभव करना है ना। जी है तब प्रयोग करेंगे तभी तो समझ में आएगा। इसलिए एक एक करके काम को करते भी रहिए समय समय से, ताकि हम हल्का हों, और हल्का होंगे तभी पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि मनुष्यत्व गुण हम धारण कर रहे हैं इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिलेगा पक्का है। लेकिन जब हम निकालेंगे नहीं, खाली सुन लेंगे, करेंगे नहीं, तो जो स्थिति हमारे मन की है वैसे ही रहेगी, और वह मन की स्थिति हमें 84 लाख जोनियों में ले जाएगा, क्योंकि कर्म का जो संस्कार है वो देने लेने तो वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने निकाला नहीं यहां। बात को समझ में आया? तो इसलिए विनम्रता ईर्ष्या को जड़ से खत्म करने का बहुत बड़ा साधन है। बात समझ में आया? जी ये आत्म मूल्यांकन करके खुद देखिए, प्रयोग करेंगे तो खुद आत्म मूल्यांकन होगा, और खुद में जब आत्म मूल्यांकन करेंगे तो हम हमारी स्थिति कैसी थी पहले, वर्तमान में करते समय कैसा है, और करने के बाद की स्थिति कैसी है, ये खुद हमें आभास होगा, महसूस होगा, होता है। समझ में बात आई? जी हाँ, तो ये काम करना है, और अगर करेंगे नहीं तो साधना का कोई प्रतिफल हमें नहीं मिला कि हमारा बुराई हमारे शरीर से, हमारे मन से निकला नहीं, और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक ये कहिए कि हम हल्का हो या पुनर्जन्म से बच जाएं, ना जन्म लेना पड़े, तो ऐसा संभव नहीं है।
विनम्र शब्द को प्रयोग करते समय एक तो चेतना में रहना है कि मैं विनम्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, विनम्रता हमारे अंदर में होनी चाहिए। दूसरे, जब हम प्रयोग करें तो प्रयोग करने के पहले अपने मन को पढ़ें, प्रयोग करते समय भी मन को पढ़ें, और प्रयोग करने के बाद की जो स्थिति बनती है मन की, उसको भी पढ़ें। तब हम जब तीनों का आकलन करेंगे तब हमारे मन की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होगा कि मन की स्थिति कैसे बदलती है। अगर हम अपने आप में दृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो हमारे मन की स्थिति बदलेगी। अगर मैं अपने आप में कमजोर हूं तो हमारे मन की स्थिति बदलेगी नहीं, और जो अकड़ है वैसे बनी रहेगी, ईर्ष्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए सामने वाले को हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यानी हम दोनों का जो ईर्ष्या भाव है, जो दुश्मनी का, वो जो ही है वैसे ही बना रहेगा। तो उससे हमारा नुकसान ही है, फायदा नहीं। और कोई भी काम किया जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, फायदे के लिए किया जाता है। और यहां आध्यात्मिक फायदा हमें लेना है, अपने आप का पूर्ण परिचय। अभी तो हम अपने आप का पूर्ण परिचय कहां कर पा रहे हैं? अभी तो बाहरी चीजों को समझने, जानने और निकालने में लगे हुए हैं, जो मेरे ही शरीर में चिपका हुआ है, मेरे मन में चिपका हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए विनम्र शब्द को पहले तो देखने, जानने, समझने का पूरा प्रयास करिए। अब प्रयोग करने के पहले, प्रयोग करते समय और प्रयोग करने के बाद की स्थिति का भी हम मन से अपने परीक्षण करें कि हमारे मन की स्थिति क्या बन रही है।